हेलो एंड वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 22 ऑफ मर्फीज़ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम विल शेल का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 22 विल शेल पार्ट सेकेंड। सबसे पहले यहाँ पे ए में हमें बताया गया है वी डू नॉट यूज़ विल टू से व्हाट समबडी हैज़ ऑलरेडी अरेंज्ड और डिसाइडेड टू डू। ये हम पिछले यूनिट में भी पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी चीज़ को पहले से अरेंज या डिसाइड कर लिया गया हो करने के लिए तो हम वहाँ पे विल नहीं लगाते, हम वहाँ पे प्रेजेंट लगाते हैं। जैसे डायना इज़ वर्किंग नेक्स्ट वीक, नॉट डायना विल वर्क। या फिर आर यू गोइंग टू वॉच एनीथिंग ऑन टीवी दिस इवनिंग। तो अगर इस शाम को हम कुछ करने वाले हैं तो आर यू प्रेजेंट लगेगा, नॉट विल यू वॉच। ये इज़ वर्किंग और आर यू गोइंग टू, ये सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हैं जो कि फ्यूचर के लिए जो डिसाइड कर रखा है वहाँ पे यूज़ करते हैं। बट ऑफन when we talk about the future we are not talking about what somebody has decided to do। जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि पहले से डिसाइड किया गया हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, केट इज़ डूइंग एन एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक, क्रिस एंड जो आर टॉकिंग अबाउट इट। ये एक सिचुएशन दे रखी है। तो क्रिस जो से पूछता है डू यू थिंक केट विल पास द एग्ज़ाम। आगे से जो उसको रिप्लाई करता है येस शी विल पास ईजिली। तो शी विल पास डजंट मीन शी हैज़ डिसाइडेड टू पास। यहाँ पे विल लगा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिसाइड करके रखा है उसने कि वो पास हो जाएगी। सिंपली जो के कहने का मतलब ये है कि वो जानता है या फिर उसको विश्वास है कि वो पास हो जाएगी। यहाँ पे ही इज़ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जब हम किसी फ्यूचर सिचुएशन को प्रिडिक्ट करते हैं तो हम विल या वोंट लगाते हैं, यानी कि विल नॉट। इसी तरह की कुछ और एग्जाम्पल्स दे रखी हैं यहाँ पे, मैं पढ़ देती हूँ। दे हैव बीन अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हेन दे रिटर्न दे विल फाइंड अ लॉट ऑफ चेंजेस हियर। यहाँ पे बात की जा रही है कि वो बहुत देर बाहर रहे, जब वो आएंगे तो उन्हें बहुत सारी चेंजेस मिलेंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सिचुएशन जो होने वाला है कुछ, उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। व्हाट विल यू बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, आई विल बी इन जापान। तो मैं शायद जापान में होंगी। तो ये भी प्रिडिक्शन है, ऐसा सोचा जा रहा है कि मैं जापान में होंगी। दैट प्लेट इज़ हॉट, इफ़ यू टच इट यू विल बर्न योर सेल्फ। तो ये तो एक अपेरेंट प्रिडिक्शन है कि अगर तुम गर्म को हाथ लगाओगे तो तुम जल जाओगे। टॉम वोंट पास द एग्ज़ाम, ही हैज़ नॉट स्टडीड हार्ड इनफ। क्योंकि वो पढ़ा नहीं है इसलिए वो पास नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा रहा है। एना लुक्स कम्प्लीटली डिफरेंट नाउ, यू वोंट रिकग्नाइज हर, कि वो इतनी डिफरेंट हो गई है तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे। और लास्ट में है व्हेन विल यू गेट योर एग्ज़ाम रिजल्ट्स। तो अगेन हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने के एग्ज़ाम रिजल्ट्स कब आएंगे। तो इस तरह से कि अगर फ्यूचर की सिचुएशन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जा रही है तो उसका मतलब अरेंज या डिसाइड करना नहीं होता है। वहाँ पे प्रेजेंट टेंसेस नहीं लगेंगे फ्यूचर के लिए, वहाँ पे फ्यूचर ही लगेगा, विल ही लगेगा। बी में चलते हैं। वी ऑफन यूज़ विल विद। कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस हैं, वर्ब्स हैं जिसके साथ में विल ही लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोबेबली, आई एम श्योर, आई थिंक, आई डोंट थिंक, आई वंडर। एग्जाम्पल्स हैं आई विल प्रोबेबली बी होम लेट टुनाइट, कि शायद आज मैं घर देर से आऊँगा। या आई एम श्योर, डोंट वरी अबाउट द एग्ज़ाम, आई एम श्योर यू विल पास। Do you think Sarah will like the present we bought her? I don't think the exam will be very difficult. I wonder what will happen. इन सारी सिचुएशन में भी जो हमने पहले डिस्कस किया कि जो होने वाला है कुछ, उसको प्रिडिक्ट ही करने की कोशिश की जा रही है। ये उसी के ही एक्सप्रेसिव वर्ड्स हैं। प्रोबेबली, शायद मैं घर लेट आऊँ, मुझे विश्वास है कि तुम पास हो जाओगे, क्या तुम सोचते हो कि सारा प्रेजेंट लाइक करेगी, या मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होगा, या मैं सोच रहा हूँ कि क्या होगा। तो ये सारी सिचुएशंस में भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए यहाँ पे विल लगा है।
यहाँ पे एक ख़ास चीज़ बताई है कि आफ्टर आई होप, बहुत बार ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं। होप के बाद जनरली हम प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, वैसे विल भी लगाया जा सकता है, लेकिन जो प्रेजेंट है वो ज़्यादा कॉमन इसकी फॉर्म है। जैसे आई होप केट पासिस द एग्ज़ाम, होप के बाद पासिस लगा है, प्रेजेंट लगा है। अगर हम इसको ऐसे भी लिखें आई होप केट विल पास द एग्ज़ाम, तब भी वो इक्वली राइट है, लेकिन पासिस जो प्रेजेंट है वो मोर कॉमन है। आई होप इट डजंट रेन टुमारो, यहाँ पे भी प्रेजेंट लगाया गया है, प्रेजेंट इज़ मोर कॉमन। सी में बात की गई है कि जब हम फ्यूचर के बारे में कुछ कहते हैं, बट सम टाइम वी यूज़ विल टू टॉक अबाउट नाउ। जनरली हम विल फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रेजेंट के लिए भी विल का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखी है, डोंट फोन एन नाउ, शील बी बिज़ी। तो तुम एन को फ़ोन नहीं करो अभी, वो बिज़ी होगी। तो यहाँ पे शी विल बी बिज़ी यूज़ किया गया है फ्यूचर के लिए, नहीं प्रेजेंट के लिए, कि वो अभी बिज़ी है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर को प्रेजेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है ऐसी सिचुएशन में। डी में शेल की बात की गई है। जैसे आई और वी के साथ नॉर्मली हम शेल लगाते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं आई शेल बी लेट दिस इवनिंग, या वी विल प्रोबेबली गो टू फ्रांस इन जून। तो आई और वी के साथ हमने शेल लगाया है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम शेल का यूज़ नहीं करते, हम जनरली विल ही लगाते हैं। शेल का जो नेगेटिव है वो शेल नॉट या शेंट होगा, जैसे आई शांट बी हियर टुमारो। लेकिन ही, शी, इट, यू, दे, जो इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ शेल नहीं लगाना है। जैसे शी विल बी वेरी एंग्री, नॉट शी शेल बी वेरी एंग्री। तो ये था यूनिट नंबर 22। आगे इसके एक्सरसाइजेज दी गई हैं, जो एक्सरसाइजेज 22.1 और 22.2, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे आप कोशिश कीजिए कि आपको समझ लग जाए। वैसे बहुत इजी हैं, फिलअप्स ही करने हैं। एक जगह पे आपको विल या विल नॉट लगाना है, दूसरी जगह पे आपको चूज़ करना है कि वहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म लगेगी या फ्यूचर फॉर्म लगेगी। सो दीज आर नॉट गोइंग टू बी अ वेरी टफ टास्क। आप करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहले तो मैं कीज़ डाल रही हूँ, अगर आपको कीज़ डाल के भी समझ नहीं आती है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट अस एंड आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। हम आपकी क्वेरीज़ को हल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा और आप और क्या देखना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ स्टे विद अस। थैंक यू।